महाभारत के युद्ध के 11वें दिन राजा भगदत्त और अर्जुन के बीच भयंकर संग्राम हुआ। नरकासुर के पुत्र भगदत्त ने पांडव सेना का भयंकर प्रकार से नाश किया। वे भीम आदि बड़ी बड़ी महारथियों को भारी पड़ गए। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। उस समय अर्जुन भगदत्त के सामने आकर डट गए। भगदत्त मेघ के समान श्याम वर्ण हाथी पर चढ़े हुए थे। उन्होंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु अर्जुन ने बीच ही में उन सब बाणों को काट डाला। इस पर भगदत्त ने भी अर्जुन के बाणों को रोककर श्री कृष्ण और उन पर बाणों की चोट आरंभ की। तब अर्जुन ने उनके धनुष को काट डाला, अंगरक्षकों को मारकर गिरा दिया और भगदत्त के साथ खेलसा करते हुए युद्ध करने लगे। भगदत्त ने उन पर 14 तोमर छोड़े, किंतु उन्होंने प्रत्येक के 2-2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने भगदत्त के हाथी का कवच ही काट डाला। तब भगदत्त ने श्री कृष्ण पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके 2 टुकड़े कर डाले तथा भगदत्त के छत्र और ध्वजा को काटकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला। इससे भगदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार अर्जुन के बांधों से बिंधे हुए भगदत्त ने भी क्रोध में भरकर उनके मस्तक पर कई बाण मारे। इससे उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। मुकुट को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन, अब तुम इस संसार को जी भरकर देख लो। यह सुनकर भगदत्त क्रोध में भर गए और उन्होंने अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से उनके धनुष और तरकसों को काट डाला तथा 72 बाणों से उनके मर्म स्थानों को बींध दिया। इससे अत्यंत व्यथित होकर भगदत्त ने वैष्णवास्त्र का आवाहन किया और उससे अंकुश को अभिमंत्रित करके उन्होंने उसे अर्जुन की छाती पर चला दिया। भगदत्त का वह अस्त्र सबका नाश करने वाला था, अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके उसे अपनी ही छाती पर झेल लिया। इससे अर्जुन के चित्त को बड़ा क्लेश पहुंचा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपने जो प्रतिज्ञा की है, मैं युद्ध न करके केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता या अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको तो यह भी मालूम है कि यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तो मैं देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण लोगों को जीतने में समर्थ हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने रहस्यपूर्ण वचन कहे। कुंती नंदन, सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बतलाता हूँ। एक बार पृथ्वी देवी ने जाकर मुझसे यह वरदान मांगा कि मेरा पुत्र नरकासुर देवता तथा असुरों से अवध्य हो और उसके पास वैष्णवास्त्र रहे। पृथ्वी की यह याचना सुनकर मैंने उसके पुत्र को अमोघ वैष्णवास्त्र दिया और उससे कहा, पृथ्वी, यह अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहेगा। अब इसे कोई नहीं मार सकता। पृथ्वी की मनोकामना पूरी हुई और वह ऐसा ही हो कहकर चली गई तथा वह नरकासुर भी दुर्धर्ष होकर शत्रुओं को संताप देने लगा। अर्जुन, वही मेरा वैष्णवास्त्र नरकासुर से भगदत्त को प्राप्त हुआ था। इंद्र और रुद्र आदि देवता सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस अस्त्र से मारा न जा सके। अतः तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए ही मैंने इस अस्त्र की चोट स्वयं सह ली और इसे व्यर्थ कर दिया। अब भगदत्त के पास यह दिव्यस्त्र नहीं रहा, अतः इस महान असुर को तुम मार डालो। महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके भगदत्त को ढक दिया और उनके हाथी के दोनों कुंभ स्थलों के बीच बाण मारा। वह बाण पूंछ सहित उसके मस्तक में धंस गया। फिर तो राजा भगदत्त के बार बार हाँकने पर भी हाथी आगे न बढ़ सका और आर्त स्वर से चिक्धाड़ करते हुए प्राण त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह भगदत्त बहुत ही उम्र का है। इसके सिर के बाल सफेद हो गए हैं। पल के ऊपर न उठने के कारण इसकी आंखें प्रायः बंद रहती है। इस समय इसने आंखों को खुली रखने के लिए कपड़े की पट्टी से पलकों को ललाट में बांध रखा है। भगवान के ऐसे कहने पर अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी काट दी। उसके कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गई। तत्पश्चात एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर अर्जुन ने राजा भगदत्त की छाती ही छेद डाली। उनका हृदय ही फट गया
प्राण पखेरु उड़ गए और हाथ से धनुष बाण छूटकर गिर पड़े। इस प्रकार अर्जुन ने उस युद्ध में इंद्र के सखा राजा भगदत्त का वध किया और कौरव पक्ष के अन्य योद्धाओं का भी संहार कर डाला। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह इतिहास पहली बार सुना है तो सभी सनातनियों को अवश्य शेयर कर दीजिए वीडियो। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए।